गाइस, लड़के कई बार लड़कियों को प्रपोज करते हैं और उसके रिप्लाई में कई बार रिजेक्शन भी मिल सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रिजेक्शन के बारे में सुना है जिसे जब लड़के को मिला तो वो इतना ऑफेंड हो गया कि उसके बाद उसने अपनी जान ले ली। लेकिन वो इस दुनिया से गया नहीं, बल्कि मौत के बाद वापस आया, और उसके बाद की जो कहानी है वही मैं आज आपको सुनाऊंगा। लेकिन वो जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। कहानी है मुंबई के गोरेगांव की। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम था आकाश। एक ऐसा लड़का जो हर वक्त मस्ती और मजाक में डूबा रहता था। दोस्तों का दिल से फेवरेट, टीचर्स का एक हेडेक एंड स्कूल का सबसे बड़ा बैक बेंचर यानी जो सबसे पीछे बैठते हैं। वैसे तो शैतानी उसकी आदत थी, लेकिन दिल से वो इतना बुरा नहीं था। उसके दिन कट ही रहे थे, लेकिन उसका दिन स्पेशल तब होता है जब उसकी लाइफ में रुचि एंट्री मारती है। बेसिकली उसको रुचि में रुचि आ गई। अब रुचि आकाश से एकदम ऑपोजिट थी। जहाँ वो बैक बेंचर था, ये फर्स्ट बेंचर थी। जहाँ वो पढ़ाई नहीं करता था, ये बुक्स में ही डूबी रहती थी। लेकिन आकाश ने जब उसे पहली बार देखा तो मानो उसकी दुनिया ही रुक गई। उसकी हंसी, उसके बालों से गिरती हुई सनलाइट और उसकी बातों की वो शराफत, आकाश बस इन्हीं चीजों में खो गया। लेकिन शुरू में आकाश ने कुछ कहा नहीं। वो बस छुप छुप कर दूर से देखता था रुचि को। भी वो उसके गिरते हुए पेपर्स उठाता था तो कभी मस्ती में उसमें फनी कमेंट्स मारता था। पर सच तो ये है कि आकाश का दिल सच में रुचि के लिए धड़कने लगा था। लेकिन रुचि का भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। रुचि को दरअसल आकाश की बातों में सिर्फ मजाक लगता था। लेकिन एक दिन दोस्तों के कहने पर आकाश ने काफी हिम्मत करके रुचि से अपने दिल की बात कह ही दी। उसने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी और बोला कि एक काम करो, तुम रुचि को पवई ले आओ और उस पवई लेक के पास ही मैं अपने दिल की बात रुचि से कह दूंगा। पवई दरअसल एक लेक था जहां पर वो रहता था, उसके पास वाला। अब सीन इमेजिन करो कि पवई लेक, शाम का वक्त और हवा में ठंडी सी खुशबू। लेकिन ये खुशबू आकाश के लिए बहुत रोमांटिक थी, क्योंकि आज वो अपने प्यार का इजहार करने वाला था। आकाश वहीं रुचि का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही रुचि आई थोड़ा सा वो कंफ्यूज थी कि क्यों बुलाया इसने। आकाश ने दिल ठोक के कह दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ। रुचि पहले तो बहुत हंसी, उसे लगा कि ये कोई मजाक है। लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि आकाश सीरियसली बोल रहा है, रुचि का एकदम बिहेवियर ही चेंज हो गया। उसने बोला, आकाश, तू और मैं ये कभी नहीं हो सकता। तू एक बैक बेंचर है, एक लूजर है, और मैं एक टॉपर। तू एक काम कर, अपनी लाइफ में खुश रहे और मुझे भी रहने दे। रुचि बस इतना कह के वहां से चली गई और आकाश वहां पर ठंडे तरीके से बस खड़ा ही रह गया। ऐसा लग रहा था उसे कोई शॉक लग गया हो। अगले दिन स्कूल में सबको पता चल गया कि आकाश का दिल टूट चुका है। जो स्कूल का सबसे बड़ा मस्तीखोर लड़का था, आज वो सबसे ज्यादा शांत हो चुका था। हंस रहा है, ना शैतानी कर रहा है, बस चुपचाप एक कॉर्नर में जाके बैठा हुआ है। रुचि भी ये सब देखती है और उसे थोड़ा लगता है कि मैंने बुरे तरीके से शायद बोल दिया है। उसे थोड़ा सा गिल्ट फील होता है और वो सोचती भी है कि मैं आकाश से बात करूं या ना करूं, वो समझ नहीं पाती है। लेकिन तभी अगला दिन होता है और अगले दिन आकाश स्कूल में नहीं आता है। लेकिन वो तो पहला दिन था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और आकाश अभी भी स्कूल में नहीं आ रहा है। लोग कहने लगे कि आकाश ने स्कूल छोड़ दिया है और धीरे धीरे सब लोग उसे भूल गए। रुचि ने भी उसे भुला दिया। लेकिन एक रात रुचि अपने हॉस्टल के रूम जा रही थी, तभी उसके बिस्तर के नीचे से कुछ आवाज आई, तूने जो किया वो सही नहीं किया रुचि। रुचि काफी शॉक्ड हुई और उसने जब नीचे देखा तो उसका दिल थम गया। वो आकाश था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके कपड़े पूरी तरीके से गीले थे, मानो अभी अभी वो पानी में डूब कर बाहर आया है। रुचि चिल्लाते हुए अपने रूममेट्स के पास भागी और जैसे ही उसके रूममेट्स आए, वो रूम एकदम खाली था, नीचे कोई नहीं था। अगली सुबह जब रुचि बिस्तर से उठती है तो उसके बिस्तर के नीचे पानी भरा हुआ था। उसके रूममेट्स पूछते हैं ये पानी कहाँ से आया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था और थोड़ी ही देर के बाद वो पानी गायब भी हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। अब रुचि जब भी स्कूल जाती है उसे आकाश की परछाई दिखती है, जैसे उसकी सीट पर कोई बैठा हो। लेकिन जब वो वापस मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता था। और सबसे अजीब बात यह होती थी कि जब भी उसे वो परछाई दिखती थी, जहाँ भी दिखती थी वहाँ पर कुछ गीला गीला सा हो जाता था, पानी जैसा। लेकिन कुछ दिन बीते और जैसे जैसे आकाश उसे बार बार दिख रहा था, उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना और पानी से गला हुआ टाइप का प्रतीत होने लगा। रुचि से रहा नहीं गया और वो इंस्पेक्शन करने के लिए आकाश के घर गई। लेकिन उसके घर में ताला लगा हुआ था, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रुचि आखिरकार थक जाती है और वो उसी पवई लेक के पास जाकर बैठ जाती है गिल्ट में। और वो खुद से बात करते हुए ये कह रही है कि मैंने इस बंदे से कभी भी प्यार नहीं किया, लेकिन प्यार ना करने के बाद भी आज भी मुझे वो हर जगह क्यों दिख रहा है। शाम के 5 बजे और एक बोट उस लेक के पास आती है। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि उस बोट में एक लाश थी। जब रुचि उस लाश को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लाश आकाश की थी और वो हफ्तों से उसी पवई लेक में डूबा हुआ था। रुचि को समझ में आया कि जो आकाश उसे दिखता है वो उसकी भटकती हुई आत्मा है। आकाश ने अपने आप को खत्म कर लिया है।
वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रही थी, काफ़ी बुरा फील कर रही थी। लेकिन जब वो अपने घर जाती है, अपने हॉस्टल के रूम में जाती है, तो उसे वापस से आकाश दिखता है। इस बार वो खड़ा था और आग में जल रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा तेरे पास। गाइस, ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और उसका नाम रुचि ही था। और वो बताती है कि आज भी उसे आकाश दिखता है। इसकी क्या सोल्यूशन है, वी डोंट नो, बट इस कहानी से हम एक चीज़ सीख सकते हैं। अगर हम किसी को रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो उसे नीचा दिखा के रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हमें इतने बुरे तरीके से हर्ट करके रिजेक्ट नहीं करना चाहिए जिससे वो अपनी जान दे दे। अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो हम उसको बहुत मैच्योरली भी उसको समझा सकते हैं, ना कि किसी को नीचा दिखाना। क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में हर इंसान टैलेंटेड होता है। तो हम किसी के दिखने से या किसी के बातों करने से या किसी भी तरीके से किसी को जज नहीं कर सकते। टाइप सबके अलग अलग होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी की। और यही आज की कहानी हमें सिखाती है। मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको, इस रिलेटेड कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई सजेशन है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, आकाश की आत्मा तो नहीं लटक रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।